हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा 3D का लास्ट लेक्चर होने वाला है। हम 4 या 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज करो ऐसा दे रखा होता है कि कोई लाइन है किन्हीं 2 पॉइंट से पास हो रही है, ए और बी से। सपोज कर लेते हैं 5,1,6 एंड पॉइंट बी इज़ 3,4,1। नेक्स्ट हमें दे रखा होता है कि दिस लाइन ए बी क्रॉसेज सम प्लेन। वो प्लेन जैसे एक्स वाई प्लेन दिया हो सकता है, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन हो सकता है, या फिर प्लेन का इक्वेशन भी पॉसिबल है। तो एक बार हम एक्स वाई प्लेन देखते हैं, उसके बाद में प्लेन का कोई इक्वेशन लेंगे। अब हमें इस प्लेन को, ये लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो पहले लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लो, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो, x - 5 अपॉन -2, y - 1 अपॉन 3, z - 6 अपॉन -5। सपोज कर लेते हैं कि ये रेशो जब लेमडा के इक्वल होगा तब हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो फर्स्ट और फोर्थ पार्ट को अगर इक्वल रखोगे, x का वैल्यू मिलेगा -2 लेमडा प्लस 5, y इक्वल्स टू 3 लेमडा प्लस 1 एंड z इज इक्वल्स टू -5 लेमडा प्लस 6। लेकिन हमें दे रखा है कि पॉइंट P जो है XY प्लेन के ऊपर है, क्योंकि लाइन XY प्लेन को क्रॉस कर रही है। तो पॉइंट P का Z कोऑर्डिनेट क्या रहेगा XY प्लेन पे? 0। इसका मतलब हुआ 8P Z इज इक्वल्स टू 0, सो -5 लेमडा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स लेमडा इज इक्वल्स टू 6/5। अब लेमडा का वैल्यू 6/5 यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें x का वैल्यू मिलेगा -2 इंटू 6/5 प्लस 5, दैट इज़ -12 प्लस 25, 13/5। कोऑर्डिनेट y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 6/5 प्लस 1, सो 23/5। एंड हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 13/5, 23/5 एंड z कोऑर्डिनेट विल बी 0। सेकेंड केस में ये भी पूछा जा सकता था। सपोज सिमिलर पॉइंट्स ले रहे हैं ए एंड बी, 5,1,6, 3,4,1, और इस बार हमें दिया है कि किसी प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन ए बी, और उस प्लेन का हमें इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7। इसका मतलब पॉइंट P जो होगा वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लाइन का इक्वेशन फिर से हमारा सेम ही रहेगा, x - 5 अपॉन -2, y - 1 अपॉन 3, z - 6 अपॉन -5। इस बार फिर से सपोज कर लेते हैं रेशो जब लेमडा के इक्वल होगा तब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो यहाँ से इस बार x की वैल्यू हमें मिलेगी सिमिलरली -2 लेमडा प्लस 5, y इक्वल्स टू 3 लेमडा प्लस 1 एंड z इज इक्वल्स टू -5 लेमडा प्लस 6। तो इस केस में हमें दे रखा है सिंस P लाइज ऑन प्लेन 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो 2 इंटू -2 लेमडा प्लस 5, y की जगह पे रहेगा 3 लेमडा प्लस 1 एंड z के प्लेस पे -5 लेमडा प्लस 6 इक्वल्स टू 7। तो ये मिलेगा -4 लेमडा प्लस 10 प्लस 3 लेमडा प्लस 1 -5 लेमडा प्लस 6 इक्वल्स टू 7। तो लेमडा की टर्म्स को सम कर लो, -4 -5 -9 प्लस 3, सो -6 लेमडा, 10 प्लस 1 11 प्लस 6 17, 17 दूसरी तरफ जाएगा तो 7 - 17 बन जाएगा -10। हेंस लेमडा इज इक्वल्स टू 10/6, दैट इज़ 5/3। लेमडा का वैल्यू हमें 5/3 मिल गया। इसको XYZ के अंदर पुट कर दो। सो x इज इक्वल्स टू -2 लेमडा प्लस 5, दैट इज़ -2 इंटू 5/3 प्लस 5, सो -10 प्लस 15, इट मीन्स 5/3। y कोऑर्डिनेट इज 3 लेमडा प्लस 1, सो 3 इंटू 5/3 प्लस 1, सो 15 प्लस 3 18/3, और इट इज़ 6। नेक्स्ट z कोऑर्डिनेट इज -5 लेमडा प्लस 6, so -5 into 5/3 plus 6 -25 plus 18 -7/3। इसका मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इस केस में क्या हो जाएंगे? 5/3, 6, -7/3।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो देखने वाले हैं उसके अंदर हमें किसी पॉइंट से प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसके फुट के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा सकते हैं या फिर उस पॉइंट का इमेज भी पूछा जा सकता है। सपोज करो एक प्लेन का इक्वेशन हमें दे दिया 2x - y + z = 4। ये मेरा यहाँ पे प्लेन हो गया। इसके बाद में हमें एक पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, सपोज करो 1, 2, 3। ये पॉइंट प्लेन के ऊपर नहीं है अभी हमारे पास में, तो पॉइंट ए का हमें इमेज फाइंड करना है या फिर ऐसे कह लें कि प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं उस परपेंडिकुलर का हमें फुट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनेगा, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर देखते हैं, उसके बाद में इमेज वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, इसी को एक्सटेंड कर देंगे वहाँ पे। तो प्लेन का इक्वेशन दिया है हमें 2x - y + z = 4। हमें इस फुट का मतलब परपेंडिकुलर जहाँ पे प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है। सपोज कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं स्मॉल a, b एंड c। अब यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइन OA जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, बट लाइन OA इज पैरेलल टू नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, क्योंकि प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कहाँ होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में। इसका मतलब OA और ये नॉर्मल वेक्टर ये दोनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल होंगे तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब ये क्या है, डायरेक्शन रेशो का रेशो। अब OA के लिए अगर हमें डायरेक्शन रेशो पूछे, डायरेक्शन रेशो ऑफ OA कैसे निकालते थे, A1 = A-1, B1 = B-2 एंड C1 = C-3, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, तो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है प्लेन की इक्वेशन में वो वहाँ पे डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे। सो A2 = 2, B2 = -1 एंड C2 = +1। हैंस कंडीशन में पुट कर दो, A-1/2, B-2/-1, C-3/1, and suppose when this ratio is equals to lambda we will find the point O। तो इस रेशो को लैम्डा के इक्वल पुट कर दो, तो यहाँ से हमें मिलेगा, या फिर ये रेशो किसी लैम्डा के तो किसी रियल नंबर के तो इक्वल होगा ही, तो यहाँ से A की वैल्यू मिल जाएगी 2λ + 1, B का वैल्यू मिलेगा -λ + 2 एंड C = λ + 3। अब ABC पॉइंट हमारे पास था कहाँ पे, प्लेन के ऊपर लाई कर रहा था। सिंस पॉइंट O lies on plane, so it will satisfy the equation of plane। So equation of plane is 2x - y + z = 4। यहाँ पे बन जाएगा 2a - b + c = 4। a b c का वैल्यू पुट कर दो, 2 × 2λ + 1। नेक्स्ट b का वैल्यू दिया है -λ + 2 एंड c इज़ λ + 3 = 4। तो ये बनेगा 4λ + 2 + λ -2 + λ + 3 = 4। So 4λ + λ 5, 5 + λ 6λ, 2 - 2 तो 0 हो गया, 3 उधर चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। So 6λ = 1 and hence λ = 1/6। So A = 2λ + 1, so 2/6 + 1, it means 8/6। 8/6 is 4/3। Point B will be, coordinate B will be -λ + 2, so -1/6 + 2 अगर करेंगे तो 11/6 मिलेगा एंड कोऑर्डिनेट C = λ + 3, तो 18 + 1 19/6। तो हमारे पास पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 4,3, 11/6 एंड 19/6। तो अभी हमारे पास में सिचुएशन ऐसा था, पॉइंट A के हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स थे 1, 2, 3। पॉइंट A से हमने एक प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस प्लेन का इक्वेशन था हमारे पास में 2x - y + z = 4। तो पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए 4/3, 11/6 एंड 19/6।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जैसे पूछा गया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू प्लेन। इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट ए ऑन द प्लेन के ऊपर पॉइंट का इमेज फाइंड करना है, इसका मतलब वही परपेंडिकुलर का फुट फाइंड करना है। या फिर क्वेश्चन हमें ये भी पूछा जा सकता है फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट ए इन द प्लेन। ऑन द प्लेन और इन द प्लेन दोनों का मीनिंग अलग है। ऑन द प्लेन कहा जाए तब हमें परपेंडिकुलर का फुट फाइंड करना है, इन द प्लेन कहा जाए तब हमें पॉइंट ए का इस प्लेन के अंदर मतलब इस मिरर के अंदर यहाँ पर इमेज फाइंड करना है कि ए डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब सपोज करो तुमने फुट पहले फाइंड कर लिया, हमेशा यही करना, पहले परपेंडिकुलर का फुट फाइंड कर लेना, उसके बाद इमेज फाइंड कर सकते हैं। अब क्लास 10th में हम पढ़े थे, जैसे यहाँ पर हमारा सिचुएशन है पॉइंट ए 1,2,3। ये पॉइंट ओ हमारा मिड पॉइंट है, क्योंकि जो कि मिरर और ऑब्जेक्ट और इमेज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उन दोनों का इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं 4/3, 11/6 एंड 19/6। पॉइंट ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में नहीं है। सपोज कर लो ये x1, y1, z1 है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो 1:1 में डिवाइड करेगा, इसका मतलब मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बाकी दोनों x कोऑर्डिनेट के सम का हाफ होगा। सो 8/3 - 1 इज इक्वल्स टू x1 एंड x1 इज इक्वल्स टू 5/3। सिमिलरली 11/6 इज इक्वल्स टू 2 + y1/2, hence 11/3 - 2 equals to y1, so y1 is equals to 5/3. Next 19/6 is equals to 3 plus z1/2, so 19/3 minus 3 equals to z1, which will be 10/3 is equals to z1. तो हमें इमेज वाले पॉइंट ए डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, 5/3, 5/3, 10/3। तो पॉइंट का प्लेन के अंदर इमेज भी पूछा जा सकता है, पॉइंट का प्लेन के ऊपर इमेज पूछा जा सकता है, या फिर किसी पॉइंट से प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं उसके फुट के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में रह जाता है, सपोज करो हमें किसी लाइन का इक्वेशन दे रखा है, जैसे x - 1/2 इज इक्वल्स टू y + 4/-3 एंड z - 1/2। और यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया है, सपोज कर लेते हैं फिर से 1,2,3 सपोज कर लेते हैं। इस पॉइंट का लाइन के ऊपर अगर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर रहे हैं उसका हमें फुट पूछा है कि उसके फुट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। या फिर इसमें भी पूछा जा सकता है फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट ए इन द लाइन। तो इन द लाइन पूछा जाए तो इन द प्लेन के अंदर हम जो प्रोसेस किए वही फॉलो करेंगे। अब इस केस में क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं ए, बी एंड सी। तो पहले तो ओ ए के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लो। डायरेक्शन रेशियो फाइंड करोगे, A1 का वैल्यू आ जाएगा A-1, B1 का वैल्यू बन जाएगा B-2 एंड C1 इज इक्वल्स टू C-3। अब जो हमें लाइन दे रखा है उसके डायरेक्शन रेशियो देखो क्या होंगे, A2 इक्वल्स टू 2, B2 इक्वल्स टू -3 एंड C2 इज इक्वल्स टू 2। अब लाइन जो हमें गिवन है ये वाला लाइन L एंड OA are both perpendicular, since OA is perpendicular to line given। जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें कंडीशन मिलेगी A-1 इंटू 2 प्लस B-2 इंटू -3 प्लस C-3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बनेगा 2A - 2 -3B प्लस 6 प्लस 2C -6 इक्वल्स टू 0। 6 से 6 कैंसिल, तो ये हमें मिल गया 2A - 3B प्लस 2C इज इक्वल्स टू 2। तो ABC के अंदर हमारे पास में एक रिलेशन आ गया। नेक्स्ट, अब पॉइंट ABC के वैल्यू अगर हमें किसी और फॉर्म में मिल जाए, जैसे लेमडा की फॉर्म में,
तो उसके लिए हमारे पास क्या केस है, हमें इक्वेशन दे रखा है x-1/2 y + 4/-3 इज इक्वल्स टू z-1/2। हम सपोज कर लेते हैं कि जब ये रेशो लेमडा के इक्वल होगा तब हमें पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा + 1, y इक्वल्स टू हो गया -3 लैम्डा -4, z इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा + 1। एक्चुअल में ये x y z किसकी वैल्यू है, ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू और ये C की वैल्यू, क्योंकि हमें पॉइंट O के लिए हमने इस रेशो को लेमडा के इक्वल सपोज किया था। तो A की वैल्यू हमें लेमडा की फॉर्म में मिल गई, B की वैल्यू लेमडा की फॉर्म में, C की भी वैल्यू लेमडा की फॉर्म में। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर पुट कर देते हैं तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ A की जगह पे रहेगा 2 लैम्डा + 1 -3, B की जगह पे रहने वाला है -3 लैम्डा -4 एंड C के प्लेस पे ट्वाइस ऑफ 2 लैम्डा + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 लैम्डा + 2 + 9 लैम्डा + 12 + 4 लैम्डा + 2 इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिल गया 4 + 9 + 4 13 + 4 17 लैम्डा 2 + 12 14, so -14 एंड हैंस लैम्डा इज इक्वल्स टू -14/17। अब लैम्डा का वैल्यू हमें मिल गया, तो लैम्डा का वैल्यू A B C के लिए यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो A का वैल्यू हम मिलेगा हमें 2 लैम्डा + 1 दैट इज़ 2 × -14/17 + 1 विच इज इक्वल्स टू -28 + 17 -9/17। Next coordinate B will be -3 lambda -4, that is -3 × -14/17 -4, so 42 minus 68 divided by 17 which is equals to -26/17, and coordinate C will be equals to 2 lambda + 1 that is 2 × -14/17 + 1, so -28, again -28 + 17, so -9/17। तो पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल गए, -9/17, -26/17 एंड -9/17। इसको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन भी बोल सकते हैं, या फिर इमेज ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन भी बोला जा सकता है। अगर इन द लाइन कहा जाए तो हमें पॉइंट O को मिड पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा और एक तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो 3D के लिए यही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन अगर जिनको हाई मार्क्स अचीव करने हैं 40 आउट ऑफ 40 और 35 आउट ऑफ 40, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए और मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स भी। थैंक यू।